हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम करता हूँ आप सभी का फ्यूचर सर्वर पे विकेट्स नॉइज वाइडर। दोस्तों, आज है 23 मई 2023 और 23 मई 2023 तक के जितने भी मेन इकोनॉमी अपडेट्स हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला अपडेट है वो ये है कि उड़ीसा की जो सरकार है या उड़ीसा जो गवर्नमेंट है टू प्रोवाइड फ्री क्रॉप इंश्योरेंस टू फार्मर्स फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए क्रॉप इंश्योरेंस यानी कि फ्री क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी फार्मर्स को, किसानों को 3 साल के लिए। अब क्या क्या इसके की पॉइंट्स उसके बारे में समझते हैं। तो उड़ीसा सरकार ने सोमवार को ये अनाउंस किया कि फ्री क्रॉप इंश्योरेंस दिया जाएगा सारे किसानों को राज्य में अगले 3 साल के लिए। कॉर्पोरेशन मिनिस्टर जो हैं अतानु सब्यासाची नायक, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है इसके बारे में कि ये फ्री क्रॉप इंश्योरेंस देंगे सारे फार्मर्स को। डिस्कशन करके चीफ मिनिस्टर के साथ नवीन पटनायक, जो कि नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर, उनके साथ डिस्कशन करने के बाद इस डिसीजन पे आया और उसके बाद इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ये लोग फार्मर्स को अगले 3 साल तक फ्री क्रॉप इंश्योरेंस देंगे। इन्होंने कहा कि कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट वुड बियर द प्रीमियम। अब भाई इंश्योरेंस में प्रीमियम भरना पड़ता है, तो प्रीमियम को कौन बियर करेगा? तो इस प्रीमियम को बियर करेगा कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट फ्रॉम 2023 खरीफ सीजन टू 2025, यानी कि खरीफ सीजन से ये स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा? 2023 का जो खरीफ सीजन है वहाँ से स्टार्ट होगा और 2025-26 के रबी सीजन तक ये चलेगा। उड़ीसा ये पहला राज्य है देश में जिसने कि किसानों को फ्री क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है। भारत में या फिर हमारे कंट्री में, भारत में सबसे पहला ये राज्य है उड़ीसा जिसने कि किसानों को फ्री क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड किया। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो डिपार्टमेंट है हैज़ बीन प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन्स टू फार्मर एट लो इंटरेस्ट रेट, यानी कि कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट ही किसानों को कम ब्याज दर पर एग्रीकल्चर लोन भी देता है, यानी कि किसानी करने के लिए जो लोन है, कर्जा है, वो कम ब्याज दर पर देता है कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, ये किसने कहा? अतानु सब्यासाची नायक, जो कि कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हैं, सहयोग मंत्री। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। दूसरा अपडेट है फेट ऑफ ₹2000 नोट आफ्टर सितंबर, कॉल क्लोजर टू द डेडलाइन, शक्तिकांत दास। कहने का मतलब है 2000 नोट का या 2000 रुपये का जो नोट है इसका सितंबर के बाद क्या भविष्य है या फिर सितंबर के बाद इसका क्या होगा। ठीक है, यानी कि 30 सितंबर तक अगर ध्यान दें हम लोग, इसके आरबीआई का जो नोटिस आया था उस नोटिस पर ध्यान दें तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, ऐसा कोई डेडलाइन नहीं था कि ये लीगल टेंडर कब तक रहेगा। और यही बात आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी कहा। क्या कहा? कि आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्होंने सोमवार को ही अथॉरिटी से कहा कि ये लोग डिसीजन लेंगे 2000 के नोट को क्लोजर टू द सितंबर डिपॉजिट और एक्सचेंज डेडलाइन। सोमवार को आया कि 2000 का जो नोट है इसका सितंबर 30 के बाद हम लोग डिसीजन लेंगे। हम लोग इस पर एकदम ध्यान दे रहे हैं कि भाई 30 सितंबर तक अगर सारे नोट एक्सचेंज हो जाते हैं तो हम उस पर डिसीजन लेंगे कि इसके 30 सितंबर के बाद इसका क्या होगा। ही रूल्ड आउट एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। इसका जो भी दुष्प्रभाव है इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर, इन सारी बातों की उन्होंने खारिज कहा है कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हमारी इकोनॉमी पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इम्पैक्ट इसका बहुत कम है। ही स्टेड ऑन द साइडलाइंस ऑफ द इवेंट इन द कैपिटल प्रॉमिसिंग टू एड्रेस एनी हार्डशिप फेस्ड बाय पीपल इंक्लूडिंग दोज ओवरसीज। आई कांट गिव यू स्पेकुलेटिव आंसर, कह रहे हैं इन्होंने कहा कि अब मैं इसका कोई स्पेकुलेटिव आंसर नहीं दे सकता हूँ कि क्या होगा 30 सितंबर के बाद इन नोटों का। वी हैव नॉट सेड दैट लीगल टेंडर स्टेटस विल कंटिन्यू ओनली अप टू सितंबर 30, और हम लोग ने ऐसा कुछ बात नहीं कहा है कि ये सितंबर 30 के बाद भी कंटिन्यू रहेगा। तो आपके लिए यही बेहतर है कि 30 सितंबर तक इसको एक्सचेंज करा लीजिए। ठीक है, यानी कि अगर कितने लोग सोचते हैं कि भाई 30 सितंबर तक तो एक्सचेंज कराना है, लीगल टेंडर तो 30 सितंबर के बाद भी है, तो ध्यान दीजिएगा आरबीआई ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि 30 सितंबर के बाद ये लीगल टेंडर रहेगा और 30 सितंबर के बाद आप इसको एक्सचेंज करा सकते हैं। ये साफ साफ आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है, यानी कि आरबीआई का ही कहना है कि आप 30 सितंबर तक किसी भी हालत में एक्सचेंज करा लीजिए। ठीक है, इस भरोसे ना बैठे कि ये लीगल टेंडर है, इसका बाद में भी यूज़ हो सकता है, तब तक टाइम बीत जाएगा और आप 2000 का नोट एक्सचेंज नहीं करा पाएंगे। तो ये साफ साफ आरबीआई के गवर्नर ने सोमवार को कहा। तो ये कुछ अपडेट्स हैं, उम्मीद है ये सारे अपडेट्स आपको फ्रूटफुल लगे हों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पर आए कहीं आपसे मिस ना हो जाएं। तो तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ विकेट्स नॉलेज राइडर, एंड तब तक के लिए आप सभी को हमारी टीम की तरफ से धन्यवाद।